हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने लास्ट आप लोगों को जाते जाते एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10 ये मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया था, जिसमें हमने ऑर्डर याद किया था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये रिदम मैंने आपको याद करवाया था और साथ साथ हमें इनकी वैल्यूज भी पता है। सही बोल रहा हूँ ना, है ना। मिली की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ फटाफट मुझे इशारे से। मिली, हाँ, 10 की पावर -3। वेरी गुड, सही बोला आप लोगों ने, 10 की पावर -3। नैनो, कम ऑन, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, है ना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो आ जाओ भैया, 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9। तो कितना हुआ? 10 की पावर -9। सीन क्लियर है। मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, कितना हुआ? 1, 2, 3 और ये 6। 10 की पावर 6। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। डू यू अंडरस्टैंड? सभी लोग इस तरीके से वैल्यूज बता सकते हैं? बता सकते, नहीं बता सकते? बता सकते। चलिए ठीक है, इस टेबल का यूज आएगा, या तो आज आ जाएगा, नहीं तो कल तक आपके सामने आएगा, यूज आएगा, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल अब हम इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको टकाटक याद है, 10 टू द पावर -10 मीटर। एक बात बता दूं, आपने वो पढ़ा था ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। वहां पर स्पेशली जैसे आपने देखा होगा मिली है, मिली के बगल से ब्रैकेट में स्मॉल एम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ मुझे नहीं मालूम, देख लेना आप लोग, है ना। तो मतलब मिली को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। माइक्रो के बगल से एक सिंबल बना होगा, ऐसा बना है क्या? नहीं, देखो जरा, बना है ना, इसको माइक्रो बोलते हैं हम लोग। क्लियर? ओके, यहां पर मैं स्पेशली ये जरूर बताना चाहता हूं, जो फेम्टो लिखा है ना, फेम्टो के बगल से चाहो तो आप लिख लेना, और करके फेम्टो को फर्मी भी बहुत बोला जाता है, फर्मी। क्लियर? तो दोनों याद रखना। लिखा है क्या फर्मी आप लोगों के में? लिखा है, वेरी गुड, सब लिखो है, रेडीमेड काम है। क्लियर है? तो फेम्टो को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ूँ, अब मैं प्रोसीड करूँ आगे। चलिए ठीक है, तो आओ तुम्हें बहारों में ले चलो। चलोगे बहारों में? आओ बहारन में आ जाओ, सब आ जाओ बहारन में। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हमारे को एक नोट दिया हुआ है बेटा, उस नोट में हमको ये बता रहा है, अब इसमें मेरे बताने जैसा कुछ नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की जो स्पीड होती है एयर में, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोग पहले से भी जानते होंगे। जानते थे क्या वैसे? है ना, मुझे मालूम है, ज्ञानवान लोग हो आप लोग, प्रमोशन लेके आए हो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सीन क्लियर है हम सभी को? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अब हम लोग आगे की कहानी पे आते हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमसे बोल रहे हैं डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें हमसे वो जानना चाहता है 1 मीटर का डेफिनेशन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, 1 किलोग्राम और 1 सेकेंड। इन सब की डेफिनेशंस हमसे जानना चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं भैया, जानने की कोशिश करते हैं इन सब की डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 मीटर का डेफिनेशन। लिसन एवरीवन, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो ये मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं, बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड थिंग्स। ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? मैं आपको इन्हें समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको इन्हें बता रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बताना एंड समझाना। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। राइट? ये चीजें आपको एज इट इज ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। क्लियर? ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ओके, तो सबसे पहला हमारे सामने 1 मीटर की डेफिनेशन। आप सभी को मालूम है 1 मीटर कितना बड़ा होता है? हाँ, कपड़े खरीदने गए होगे तो आपको मालूम है तकरीबन अब मैं कैसे बताऊं आपको। 1 मीटर समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर? कितना बड़ा होता है? क्लियर? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये सब हम लोग जानते हैं ना, जानते ना जानते ही। क्लियर? अब बात आती है 1 मीटर कौन है बनाओ भैया? कौन है बनाओ 1 मीटर? कौन है बनाई 1 मीटर? किसने डिसाइड किया 1 मीटर? 1 मीटर को मतलब इतने लंबा फर्रा दे दो, इतने लंबी फर्री काट के दे दो 1 मीटर। कौन ने डिसाइड किया? ये
1 किलोग्राम को बांट, तो किसने डिसाइड किया 1 किलोग्राम का मतलब इतने बांट के बराबर वजन दे, तो किसी न किसी ने तो डिसाइड किया होगा। बोलो भैया किया होगा कि नहीं किया होगा? किसने किया? किसने किया? गवर्नमेंट ने। किसने किया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं जानती है, ना पढ़े। अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट बैठते हैं। कौन बैठते हैं? अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट मिलकर बैठते हैं। पूछो कहाँ बैठते हैं? पूछो कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में। क्लियर? ओके। इनका ऑफिस देखा है आप लोगों ने? कहाँ पर है? नहीं मालूम, बताएंगे आपको। पेरिस में है, पेरिस में। कहाँ पर है? ले चलेंगे किसी दिन आपको, ठीक है। इनका ऑफिस कहाँ पर है? पेरिस में। और इनके ऑफिस का नाम मालूम है क्या है? इनके ऑफिस का नाम है अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय। क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्लियर? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्लियर? क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, राइट। ये अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय है जो कि पेरिस में है। यहां पर अलग अलग कंट्रीज से साइंटिस्ट आते हैं, मिलकर बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और डिसाइड करते हैं कि 5 किलो को बांट कितने बड़ा होगा, 1 मीटर लंबी चीज कितनी बड़ी होगी। ये सारी बातों का डिसाइड करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? ओके। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर है तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं 1 मीटर। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर यानी कि अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है। लोहा नहीं बोलूंगा, सॉरी, एक मेटेलिक बॉडी पड़ी हुई है। उसका शेप सिलिंड्रिकल है। कैसा शेप है? सिलिंड्रिकल। ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, उसमें एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है। और ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है ना, वो काय का बना है? प्लैटिनम और इरिडियम। आपने सुना है ये वर्ड कभी जिंदगी में? प्लैटिनम और इरिडियम। पेरियोडिक टेबल सुनी होगी केमिस्ट्री में आपने। पेरियोडिक टेबल 9th-10th में टेबल पढ़ी होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन पढ़ा था ना वो टेबल पूरी, है ना। उसी में ये एलिमेंट होते हैं प्लैटिनम और इरिडियम। तो ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है वो प्लैटिनम और इरिडियम को मिलाकर बनाया गया है। इसका मतलब ये एक अलॉय का बना हुआ है। अलॉय यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अलॉय तो समझते हो ना? क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक रखा हुआ है जो कि प्लैटिनम और इरिडियम अलॉय का बना हुआ है। इसमें प्लैटिनम मिली हुई होती है 90% और इरिडियम होती है 10%। क्लियर? प्लैटिनम और इरिडियम का सिलिंड्रिकल ब्लॉक है। इस पे 2 पॉइंट्स इंडिकेटेड है। ये 2 पॉइंट्स इंडिकेटेड है और इन 2 इंडिकेटेड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। क्लियर? 1 meter is the distance between the 2 points which is indicated on the cylindrical block of platinum and iridium. क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई पूछे 1 मीटर डिस्टेंस क्या होता है, सुनते जाना ध्यान से। 1 मीटर डिस्टेंस क्या होता है? तो कुछ नहीं है, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। क्लियर? और ये 2 पॉइंट काय पे बने हुए हैं? सिलिंड्रिकल ब्लॉक पे। क्लियर? सिलिंड्रिकल ब्लॉक पे 2 पॉइंट इंडिकेटेड है। इन दोनों इंडिकेटेड पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब जैसे कई बार आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे या जो भी XYZ एग्जाम देंगे तो उसमें पूछता है कि भैया अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में 1 मीटर जो डिस्टेंस होता है तो वहाँ पर जो 2 पॉइंट बने हुए हैं वो काय पे बने हुए हैं? तो आप बोलना सिलिंड्रिकल ब्लॉक पे। ठीक है? वो काय का बना होता है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा प्लैटिनम और इरिडियम का बना होता है। वो पूछ सकता है प्लैटिनम कितना % होता है? तो बोलना पड़ेगा 90%। इरिडियम कितना होता है? 10%। समझ में आ रही है बात? क्लियर? वो पूछेगा 2 पॉइंट जो बने हुए हैं जिस मेटेलिक बॉडी पे बने हुए हैं उस मेटेलिक बॉडी का शेप कैसा है? तो बोलना सिलिंड्रिकल शेप होता है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है उस पर जो 2 पॉइंट्स इंडिकेटेड है उन्हीं के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर कहते हैं और इसी टुकड़े के मास को हम लोग 1 किलोग्राम भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अभी थोड़ी देर बाद 1 किलोग्राम की डेफिनेशन आएगी तो यही बोलूंगा। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के मास को हम लोग 1 किलोग्राम बोलते हैं और इस पर इंडिकेटेड 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मीटर। क्लियर है? ओके। बात समझ में आ रही है? तो 1 मीटर का डेफिनेशन एक बार आप 2 डेफिनेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक डेफिनेशन तो ये हो गया। सीन क्लियर है भैया? ओके। आपको दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद रहे,
चलेगा, जहाँ तक एकेडमिक का सवाल है ना। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई भी एक याद रहेगी तो चलेगा, ये वाली आपको ईजी लगेगी, इसको याद कर लेना। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों वैल्यू टकाटक होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। समझ में आ रही है बात। अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, है ना। सबसे पहले आप एक डेफिनेशन पढ़ लो, फिर हम लोग दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। गो थ्रू इट फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो एक और डेफिनेशन जो दे रहा है बेटा वो 1 मीटर की, उसको भी हम लोग देखते हैं ध्यान से सभी लोग, ठीक है। अगली डेफिनेशन में वो दे रहा है हमको, पहले दे रहा है बाद में बात करेंगे। पिक्चर देखते हो क्या आप लोग? पिक्चर है, पिक्चर देखिए, एक पुरानी पिक्चर है, शायद पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। पिक्चर का नाम है वक्त हमारा है। देखिए किसी ने वक्त हमारा है, एक आध किसी ने देखी हो तो एंट्रेस करो। किसी ने नहीं देखी, वेरी गुड। किसी ने भी नहीं देखी, गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लिसन, हाँ देखो संयोगिता ने देखी है। संयोगिता तो फिर माइक ऑन करो अपना। संयोगिता ने ये मूवी देखी है तो क्यों ना डिस्कशन हो जाए थोड़ा सा। माइक ऑन करें, हाँ ऑफ हो गया बेटा, दोबारा ऑन करो। हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ, उसमें एक बॉम्ब होता था, वो कौन सा बॉम्ब होता था मालूम है? अच्छा कोई बात नहीं, उस मूवी में हीरो कौन था? माइक बंद हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं। लिसन एवरीवन, मैं बताता हूं आपको जो उस मूवी में बात की गई थी। जिन लोगों ने वो मूवी देखी होती है तो मेरी बात को और बेहतर समझ पाते, कोई बात नहीं हम लोग समझेंगे। क्रिप्टन नाम सुना है? क्रिप्टन, क्रिप्टन मैंडलीव की पेरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, सुना है ना क्रिप्टन, है ना। तो उसमें क्रिप्टन बॉम्ब था, क्रिप्टन बॉम्ब। क्रिप्टन का सिंबल होता है Kr, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 36, ये इसका एटॉमिक वेट होता है 86। ये तो जानते हो ना कि यहाँ पर जो लिखा जाता है उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसे एटॉमिक वेट बोलते हैं। एक तो जानते होगे कि जब ना जानता ही, क्लियर। हाँ, क्रिप्टन 3686, 36 इसका एटॉमिक नंबर है और 86 इसका एटॉमिक वेट है, राइट। और ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। इससे ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं, क्लियर, इससे क्या निकल रही हैं? ये रेडिएशंस निकल रही हैं। इन रेडिएशंस का 1650763.73 टाइम्स 1 मीटर के बराबर होता है, क्लियर। यानी इससे जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो वेव्स निकल रही हैं, तो इनकी वेवलेंथ का 1650763.73 टाइम्स 1 मीटर के बराबर होता है, क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूं, the orange light which is emitted from the krypton, clear, तो 1 meter is equivalent to the 1650763.73 times of orange light which is emitted from the krypton। 1 मीटर बराबर होता है किसके? कि जो क्रिप्टन जो है, इससे ऑरेंज कलर की जो लाइट निकलती है, तो हर वेव का अपना एक वेवलेंथ होता है, तो उसकी वेवलेंथ का 1650763.73 टाइम्स जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। कुल मिला के देसी में अगर बात करूं तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो। एकेडमिक में उतना खास नहीं है, बाकी का आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर की डेफिनेशन में जो ऑरेंज लाइट निकलती है वो काई से निकलती है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्रिप्टन से निकलती है। या फिर पूछ सकता है कि भैया यहाँ पर क्रिप्टन एटम, 1 मीटर की डेफिनेशन में क्रिप्टन एटम से जो लाइट निकलती है वो कौन से कलर की निकलती है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑरेंज कलर की निकलती है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, क्लियर। 1 मीटर काय के बराबर होता है? तो क्रिप्टन से जो ऑरेंज कलर की लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ का 1650763.73 टाइम्स जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। समझ में आ रही है बात? मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है, ये आपको एज इट इज याद रखने होंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? फटाक से इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो समझते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है। हम लोग काय पे रहते हैं? अर्थ पे। अर्थ पे, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा है? अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती, लगाती नहीं लगाती? लगाती ना, वेरी गुड। आइए, आप महान हैं। ये साडा सन और ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मैं आपको बता दूं,
ये चारों तरफ चक्कर लगा रही है अर्थ। अभी तक आप लोगों के दिमाग में जो पिक्चर होगी वो ये वाली होगी, जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे चक्कर लगाती है इस ऑर्बिट में। सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं होता, वास्तव में ऐसे होता है। केपलर्स लॉ पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा एक ग्रेविटेशन, वहाँ पर ये बात बताऊंगा आपको। क्लियर? केपलर का फर्स्ट लॉ, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ दैट इलिप्स, राइट? पर ये सब अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन वास्तविकता में ये जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ घूम रही है इस तरीके के पाथ पे। समझ में आ रही बात? ऐसा सर्कुलर ट्रैक नहीं होता, रियलिटी में ये होता है। ओके, अब हम ध्यान दें थोड़ा सा, हमें मतलब है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? लिसन एवरीवन, ये सन है भैया, सॉरी ये अर्थ है और ये सन है। सन से लेके अर्थ तक ये लाइन मैंने खींच दी, तो ये क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, है ना? तो सबसे पहले तो देसी इजी समझो, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर? अभी लफड़ा है इसमें, इतना सीधा काम नहीं है। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। मैं आपको बता दूं ये है क्या, इसको समझो। जब हमको चुनचुनिया सी चीज़ें नापनी होती है तो हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमको उससे बड़ी चीज़ नापनी होती है हम फुट, उससे बड़ी मीटर, उससे बड़ी किलोमीटर, जाते जाता तो हमारे पास कछु इतना है। लेकिन सोचो यहाँ से लेके सन तक का डिस्टेंस, अलग अलग प्लैनेट तक का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस तो कितने बड़े बड़े होते हैं। तो वहाँ पर हमें उन चीज़ों को मेजर करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिट यूज़ करनी पड़ती है। तो उसी में से एक हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ रही है बात? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। सीन क्लियर है? अब सुनो, कोई पूछे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, तो हम उसे बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पर सुनना ध्यान से, आपके नोट्स में लिखा है द मीन डिस्टेंस, मीन करके लिखा है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब साला लोचा ये यार सीधो सा लिखो होतो तो क्या दिक्कत है, जब मैं मीन होते है ये भी मतलब में सही बोल रहा हूँ ना, मीन का लफड़ा पड़ रहा है। तो ये मीन क्या है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये बात मैं बार बार समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको अब ये ज़रूरत पड़ेगी बार बार, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मीन हम निकालते कब हैं, कब ज़रूरत पड़ती है? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ मीन हम क्यों निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लफड़ा ये देखिए, देखो भैया अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। अर्थ अगर यहाँ जाएगी तो फिर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये थोड़ी रहेगा, फिर तो बदल जाएगा। यहाँ पे आ गई तो फिर डिस्टेंस कुछ और होगा। तो डिस्टेंस तो बेर बेर बदल रही है, फिक्स तो रही नहीं ना, फिक्स तो रही नहीं, डिस्टेंस की तो अलग अलग वैल्यूज है। तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगा सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है? क्योंकि अर्थ अगर अलग अलग पोजीशन पे होगी तो उसकी डिस्टेंस भी तो अलग अलग है। तो करेक्ट वैल्यू पे मैं कैसे पहुंचूं? तो कैसे पहुंचूं? इनका मीन निकाल के। क्या निकालूं? इन सभी डिस्टेंसेस का मीन निकाल के मैं करेक्ट वैल्यू पे पहुंच सकता हूं। समझो समझो, मैं समझाता हूं। मीन कभी निकाला है आपने जिंदगी में आज तक? कभी निकाला है? कमीनो रोज निकालता हूं मैं, दिखाता हूं तुम्हें। सुनो, सपोज करो आपको एक मार्कर की ज़रूरत है, मार्कर। तो आप मेरी दुकान पे आए, आपने बोला मार्कर दे दीजिए, मैंने कहा ये लीजिए, आपने देखा मार्कर। फिर आप मार्कर देखने के बाद पहला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछोगे? कितने का है ना? मैं कहूँगा जी 5 रुपये का है, 5 रुपये का। आप ठहरे सियानी, आप बोले 5 नहीं जी 3 ले लो, है ना? 5 नहीं जी 3 ले लो। मैंने मार्कर के कितने दाम लगाए थे बताओ जरा आप लोग? 5। आपने कितने लगाए? 3। मार्कर के दो दाम सेट हो गए, एक तो वो जो मैंने लगाया 5 रुपये, एक वो जो आपने लगाया 3 रुपये। फिर आप एक डायलॉग देते हो कि भाई साहब आपकी ना मेई कितने ले लो, 4 में मामला फिट कर लो। सही बोल रहा हूँ ना? आपकी ना मेई 4 ले लो। हालांकि अपने दिमाग में आप कभी ऐसा कोई कैलकुलेशन करते नहीं है, पर जाने अनजाने होता वही है। क्लियर? जो आपने बोला ना आपकी ना मेई 4 ले लो, यानी जाने अनजाने आपने मीन निकाल दिया, आपने एवरेज निकाल दिया, मीन निकाल दिया। आपने क्या किया? ऐसा कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कभी नहीं करते, पर हो वही जाता है। 5 3 जोड़ दिए, 2 का डिवाइड कर दिया, 5 और 3 8, 8/2 यानी कि 4 आ गया 4। समझ में आई बात? तो यानी क्या आया, जब एक ही चीज़ की दो वैल्यू होगी तो करेक्ट वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम लोग मीन निकाल देते हैं। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से यहाँ पर सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस बार बार बदल रहे हैं,
तो मैं क्या करूंगा, इन सभी डिस्टेंसेस का मीन निकाल दूंगा, तो उससे मैं एक करेक्ट वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, बताओ भैया। तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ मारा कि भैया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे लाला रे, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। समझ गए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को, समझ में आ रेला नहीं आ रेला, डेफिनेशन पूछ रेला, पहले ही बोल रेला, क्लियर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ गए होंगे, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जल्दी से पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लाइट ईयर। क्या पूछ रहा है पट्टा, डिफाइन लाइट ईयर। क्लियर, लाइट तो समझते हो, क्लियर, लाइट तो समझते हो। अब ये लाइट, जैसे सपोज करो मेरी फिंगर जो है ना वो लाइट है, ये लाइट चल रही है, ये लाइट चल रही है। जब लाइट चलेगी, क्यों लाइट वेव्स तो ट्रैवल नहीं करती क्या, आसमान से लाइट रे आ रही है, मैं मैया आत कर ली है पापीन ने, क्लियर। तो ये लाइट है और ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, क्लियर। तो लाइट ट्रैवल कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी, करेगी नहीं करेगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। समझ गए, क्लियर। फिर से बोल रहा हूं, लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। अगेन आई रिपीट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ओहो से आहा, जब भी मैं बोलूं ओहो आपको बोलना है आहा, दीज आर द रूल्स, राइट। ओहो आहा, ओके। तो कोई पूछे कि लाइट ईयर क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 लाइट ईयर याद रखना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर, लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है 1 लाइट ईयर, एल फॉर लाइट, वाई फॉर ईयर, लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम लोग एल वाई से डिनोट करते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आया कहाँ से, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। 1 लाइट ईयर, मैंने क्या बोला, 1 लाइट ईयर है क्या, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance which is traveled by the light in 1 year, right? It is the distance which is traveled by the light in 1 year. एग्री करते हैं आप लोग इस बात से। तो ये डिस्टेंस है, बोलो हते के नाने, डिस्टेंस है। कहे मैंने बचपन में सुनी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तुमने सुनी है का है, 2 दिन पहले बचपन है तो सब करा चुका हूँ, फोड़ूंगा। हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये याद है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम। बोलो नहीं यही बात समझ में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो चलिए मैं देखता हूं, मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है गाइस। लुक एवरीवन, मैंने ये लिखा है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो लाइट ईयर क्या हुआ, डिस्टेंस ही तो हुआ है ना। तो डिस्टेंस की जगह लिख लिया मैंने 1 लाइट ईयर। ओके, लाइट ईयर क्या है, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, राइट। तो लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ही तो है, बोलो ठीक है। को ट्रेवल कर रहा हुआ, को ट्रेवल कर रहा हुआ, बताओ ट्रेवल कौन कर रहा है, लाइट। लाइट ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड किसकी लेंगे, लाइट की। तो यहां पर स्पीड की जगह ऐसे लिखूं, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट क्यों लिखा है। अच्छा, टाइम, कितने टाइम में ये लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, बोलोगे नहीं, गुस्से में हो, बने रहो। 1 साल, 1 साल में ट्रेवल हो रही है ना, तो टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। बोलो भैया जनता कहोगे को परेशानी, तो फिर देखो 1 लाइट ईयर बराबर तिहाई है। कोई माइकल लाल जो मुझे बता सके स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वाली 2 मिनट पहले मैंने एक नोट में बताई थी, तो मैंने हम ही भरी थी, हाँ हमें तो याद है, हमें तो याद है। तो बताओ कितने होते हैं, याद है तो यही कहना चाहते थे आप लोग, यही कहना चाहते थे, ये तो कह देते, कहीं कहीं नहीं तुमने। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यो गाइस, यो ओके।
अब बात आती है 1 साल। भैया मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने बचपन में ये जाना है 1 साल में 365 दिन होते हैं। बोलो भैया सही जा रहा हूँ? 365 डेज। थोड़ा मन ना मानना, बेचैनी सी है रही है। तो डे माने दिन, एक दिन में क्या घंटा? 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, तो डे की जगह मैं 24 आवर लिख दूं। बोलो भैया 24 आवर। हाँ, थोड़ा मन ना मानना, आवर को भी चेंज कर लेते हैं। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। वेरी गुड। तो आवर की जगह मैंने लिख दिया 60 मिनट। थोड़ा सा और, बस जरा सा और, तो पूरा आराम मिल जाएगा। तो मिनट की जगह क्या कर लूँ? सेकंड कर लूँ। तो 1 मिनट की जगह मैंने कर दिया बेटा 60 सेकंड। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक मैंने जो लिखा है आपको चकाचक है? तो बस कछुना ने जाए पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, जे आ जाएगा। समझ में आई कहानी? सीन क्लियर है? ओके। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो समझ में आई आया कहाँ से है? कागुआ को परेशानी? क्लियर? लिसन एवरीवन। तो किसी ने पूछा लाइट ईयर क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। क्लियर? ओके। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर में क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस। क्लियर? यही तो बोला था आपने, मीटर में नापी जा रही है ना, सीधी सी बात है, मीटर आ रहा है। तो लाइट ईयर का यूनिट हुआ? डिस्टेंस का। क्लियर? समझ में आ रही है बात? जल्दी से पढ़ लो फटाफट लाइट ईयर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पेरिस में है। तो वहाँ पर जब हमने अभी 2 मिनट पहले 1 मीटर का डेफिनेशन देखा था, तो एक ब्लॉक था। उस ब्लॉक का शेप कैसा था? सिलिंड्रिकल शेप था। काय का बना हुआ था? प्लेटिनम और इरिडियम अलॉय का बना हुआ था, है ना? प्लेटिनम कितना परसेंट था? 90%। और इरिडियम 10%। वेरी गुड, आप महान हैं, धन्य बच्चे हैं आप। तो वो जो ब्लॉक था, उस ब्लॉक पर जो 2 पॉइंट्स बने थे, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर बोलते थे, और उसी ब्लॉक के मास को हम लोग बोलते हैं 1 किलोग्राम। क्लियर? 1 किलोग्राम। ओके। तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन, एक तो ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक वाली हो गई, कर ही लोगे आप, इजी है। दूसरी डेफिनेशन सुने, अगर हम प्योर 1 लीटर पानी लें। क्लियर? क्लियर? क्या बोला मैंने? प्योर 1 लीटर पानी। पानी बोले तो H2O, H2O। क्लियर? पानी बोले तो H2O, जानते हो ना? मैं यहाँ पर प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, यानी उसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आप लोग जो नॉर्मल वाटर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो क्या वो प्योर वाटर होता है? उसमें काफ़ी सारे सॉल्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, राइट? अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्योर 1 लीटर पानी। क्लियर? द मास ऑफ प्योर 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आप शुद्ध 1 लीटर पानी लें और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रखें। क्लियर? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रखें? 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध 1 लीटर प्योर वाटर का जो मास होता है, दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ध्यान रखना, पूछ ले तो वो। क्लियर? कि शुद्ध 1 लीटर पानी का कितने डिग्री सेल्सियस पर मास करेक्ट 1 किलोग्राम आता है, तो बताना पड़ेगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ओहो, आहा। क्लियर? तो जल्दी से पढ़ लो फटाफट, दोनों डेफिनेशन पूछूंगा 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय, वहां पर एक एटॉमिक वॉच है। क्या है? एटॉमिक वॉच। क्लियर? और उस वॉच के अंदर सीजियम एटम, सीजियम नाम सुना है? सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्लियर? याद आ रहा है? पेरियोडिक टेबल में सीजियम कॉलम में बना हुआ है, बोलो भैया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पढ़ाई कर लेने का ना ने पता था। क्लियर? टेबल लेने का तो देख लो कम से कम। सीजियम तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक एटॉमिक वॉच है, और उस एटॉमिक वॉच के अंदर
सीजियम एटम है। कौन सा एटम है? सीजियम एटम। और जब ये सीजियम एटम अपने 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन पूरे कर लेता है, तब जाके 1 सेकेंड होता है। क्लियर? साला इस नंबर को बोलने में 1 सेकेंड से ज्यादा लग जाए। क्लियर? 1 second is that time in which in atomic watch the cesium atom completes this number of vibration। समझ में आ रही बात? 1 second वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें एटॉमिक वॉच के अंदर सीजियम एटम अपने इतने वाइब्रेशंस पूरे कर लेता है। जी मोबाइल नंबर ना लिखो को दिमाग लगा रहे हैं। क्लियर? नंबर याद रखना पड़ेगा आपको। 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन पूरे कर रहा है ये। क्लियर? Again I repeat, 1 second is that time in which in atomic watch the cesium atom completes its 9,19,26,31,770 vibrations। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूँ, समझा कुछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। क्लियर? समझ में आ रही है बात? फटाफट रीड आउट कर लें इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से वो बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 डायमेंशंस, नंबर 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नंबर 3 डायमेंशंस फार्मूला, है ना, डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले बात आती है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं ये पूछ रहा है आपको, है ना। तो भैया डायमेंशंस क्या होती हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है। लिसन एवरीवन, आपको याद है मैंने आज से जिस दिन ये बैच शुरू किया था दूसरे दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर कराया था, अगर आपको याद हो तो, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स बताया था। दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। याद आ रहा है सीन आपको? बोलो भैया। आइए देखते हैं। सारी चीज़ें गई भाड़ में, ज़्यादा समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं होता, मूड में पीर होती है, राइट? क्लियर? मैंने सुना है बचपन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोगों ने सुना है? सुना है? अच्छा, वेरी गुड। मतलब आप लोग ये जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? सही बोल रहा? मैंने ये भी पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये सब मैंने सुन रखा है ना कभी ना कभी। बोलो भैया। ओके, ये मैं आपको थोड़ा दोहरा रहा हूँ पुराना जो पढ़ाया हुआ, ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको लेंथ, ब्रीथ, हाइट इस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, राइट? तो इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट हुई, राइट? क्लियर? स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आ रही बात है? डिराइव्ड यूनिट। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको किसी चीज़ की डिस्टेंस नापनी है, तो डिस्टेंस नापवे के लिए को फॉर्मूला लगाओगे, सीधा इंची टेप लेओगे और नाप दोगे। बोलो भैया। तो डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट हुई, लेंथ जिसको आप बोलते हो, डिस्टेंस लेंथ होती है ना। मैंने बोली मास तोलना है, किसी चीज़ का वजन तोलना है, तो को फॉर्मूला लगाओगे, सीधा तराजू लेओगे, नाप दोगे, है ना। तो ये कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। और मैंने बताया था आपको एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होती थी, अगर आपको याद हो तो। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, है ना, अमाउंट ऑफ मैटर, ये सब बताया था ना आपको कि नहीं बताया? बोलो भैया, है ना। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट्स थी। क्लियर? खैर, तो देखो भैया, स्पीड कैसी यूनिट हुई? स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, इट मींस स्पीड इज अ डिराइव्ड यूनिट। क्लियर? लेकिन डिस्टेंस कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मुझे डिस्टेंस नापना है, मैं सीधा इंची टेप लूंगा, नाप दूंगा, स्केल लूंगा, नाप दूंगा। बोलो भैया। मास क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा तराजू बांट लूंगा, नाप दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स, काफी टाइम दिया था मैंने इस पर। आ जाओ, अब इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्पीड तो हो गई ड्राइव्ड यूनिट। अच्छा, अब इसमें ये डिस्टेंस है, अकेले डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस फंडामेंटल यूनिट है। बोलो भैया। अपॉन में ये टाइम रखा है, तो टाइम भी अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है या नहीं है? चलो ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसे। डिस्टेंस मीटर में नपती है, टाइम सेकंड में नपता है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो आता है ना आप सबको, है ना। मीटर सेकंड पे पावर कुछ नहीं है, तो 1 ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड पे पावर -1। बोलो भैया, सही बोल रहा? अच्छी बात है।
मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला भैया, मीटर का ज़्यादा देना ना भाई, हाँ एल मीटर लेंथ होती है ताते। सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला टी, पावर कुछ नहीं है तो -1, एल पे पावर कुछ नहीं है तो ये 1 मानूंगा यहाँ पर। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ है? ओके लेसन डायमेंशंस जब आप पढ़ोगे तो पावर ऐसा लगेगा जाने कहा डेफिनेशन दे दी है, समझ में नहीं आ गई, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक। चलिए देखते हैं, ये आपने ड्राइव्ड यूनिट निकाल ली किसकी, स्पीड की। स्पीड ड्राइव्ड यूनिट है ना, है ना, है ना। इस ड्राइव्ड यूनिट को, अच्छा सबसे पहले तो क्वेश्चन उसने पूछा हमसे डायमेंशंस, मैं आपको बिल्कुल सिंगल वर्ड में आंसर देता हूं। डायमेंशंस होती क्या है? डायमेंशंस होती हैं पावर्स। ये रही, ये डायमेंशन है 1 -1, ये डायमेंशन है, क्लियर। डायमेंशंस बोले तो पावर। ये पावर चढ़ाई किस पे है आपने, काय पे चढ़ाई है ये पावर? लेंथ पे चढ़ाइए, टाइम पे चढ़ाइए। तो ये लेंथ और टाइम का है फंडामेंटल यूनिट्स। बोलो भैया क्या है ये? फंडामेंटल यूनिट्स है। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? फंडामेंटल यूनिट्स है ये, है ना। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ? ये पावर आपने काय पे चढ़ाई है? फंडामेंटल यूनिट्स पे चढ़ाई है ना। यस और नो, पहले तो ये बताओ समझ में आ रही है बात? ये पावर आपने काय के ऊपर चढ़ाई है? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर मैंने जो पावर चढ़ाई है, इन्हीं पावर्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। क्लियर है? ओके। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कर रहे हो ये सब काम? एक ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए। टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, powers are raised on the fundamental units. These powers are called dimensions. समझ में आई बात कि नहीं आई? Again I repeat, listen very carefully. Speed is equal to meter second inverse. Speed is equal to meter का length t-1. सीन क्लियर है ना? ये क्या है? What is this? ये ड्राइव्ड यूनिट है किसकी? स्पीड की। बोलो भैया क्या है ये? ये पूरा क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट किसकी? स्पीड की। स्पीड का ही तो डायमेंशन फॉर्मूला है ये। बोलो ये ड्राइव्ड यूनिट हुई किसकी? स्पीड की। स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने क्या ऑब्टेन किया है? हमने एक ड्राइव्ड यूनिट ऑब्टेन की है किसकी? एक फिजिकल क्वांटिटी की। किसी फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए मैंने फंडामेंटल यूनिट्स पर कुछ पावर्स चढ़ाई हैं। इन्हीं पावर्स को मैं डायमेंशन कहता हूं। फिर से बोल रहा हूं, टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, powers are raised on the fundamental units. These powers are called dimensions. समझ में आई बात? क्लियर? किस पे पावर चढ़ा रहे हो? चलो सिंगल वर्ड में आंसर दो। किस पे पावर चढ़ा रहे हो? फंडामेंटल यूनिट्स पे। इन पावर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। इन्हीं पावर को ही तो डायमेंशंस बोलते हैं। इन पावर को क्या बोलते हैं? ये पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं पावर को? डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर को? डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस, ये जो पावर है, ये पावर किस पे चढ़ा रहे हो? फंडामेंटल यूनिट पे। काय के लिए चढ़ा रहे हो? इतने कर्म काय के लिए कर रहे हो? फंडामेंटल यूनिट पे पावर काय के लिए चढ़ा रहे हो? ताकि लिए चढ़ा रहे हैं जिससे हम किसी ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकें। किसके ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हो? किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि स्पीड की। समझ में आई बात? क्लियर? टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट, किसकी है ड्राइव्ड यूनिट? इस फिजिकल क्वांटिटी की, स्पीड की। टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, powers are raised on the fundamental units. These powers are called dimensions. Clear? This formula is called dimensional formula. This equation is called dimensional equation. सब एक ही बात है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, ये आपने क्या निकाली है? What is this? वन वर्ड में आंसर दो। What is this? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट किसकी ड्राइव्ड यूनिट है? ये स्पीड की। किसकी ड्राइव्ड यूनिट है? ये स्पीड की। अब स्पीड मत बोलो, स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी तो है। तो ये किसकी ड्राइव्ड यूनिट है? एक फिजिकल क्वांटिटी की, है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो?
by raising power on the fundamental units. Clear? By raising power on the fundamental units. Clear? Again I repeat, to obtain the derived unit of any physical quantity, powers are raised on the fundamental units. These powers are called dimensions. This formula is called dimensional formula. This equation is called dimensional equation. डेफिनेशन भैया पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पहले तो ये बताओ। समझ गए? पूछ लूंगा, हनुमान बना दूंगा कसम गंगा मैया की। क्लियर? मैंने तो ताकत लगा दी, अब आप पढ़ लो, डायमेंशंस की डेफिनेशन पढ़ लो, जरा बताऊंगा बस 2 मिनट में तो मैं ठीक है। तो कल हम लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।